नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली हैं, किसी के हौसले को उड़ान देने वाली हैं, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। कोरोना काल में आम लोगों का जीना भले ही मुहाल हो गया, लेकिन कुदरत ने अपनी चीजों को और ज्यादा संवार लिया है। जी हां, एक साल बाद एक बार फिर से मां नर्मदा का आंचल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। कोरोना कर्फ्यू ने कुदरत को कैसा नायाब तोहफा दिया है, देखिए। जीवन दायिनी देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। संवर गया है रूप, फिर बदल गई फिजाएं, निखर गई है मां रेवा की सूरत। यह अनोखा श्रृंगार किसका मन ना मोह ले। नदी किनारे कभी ऐसी सुबह, ऐसी शाम देखी है जहां कुदरत गीत नया गा रही है। कुदरत ने ही ओढ़ा दी हो जैसे स्वच्छता की निर्मल झूनर। ये हलचल सुन रहे हैं, नदी की कलकल करती इस हलचल को महसूस कीजिए। जी हां, मुस्कुरा रही है मां नर्मदा। ये तस्वीरें दिल और दिमाग को सुकून देने वाली हैं। एक साल बाद फिर निर्मल हो गया मां नर्मदा का आंचल, स्वच्छ हो गया है जल। कोरोना कर्फ्यू ने कुदरत को कैसा नायाब तोहफा दिया है। लॉकडाउन लग गया है तो अपना नर्मदा की जल अभी क्या है, क्लीन है। जब लॉकडाउन खोलता है तो यहाँ दीपदान, साबुन, कपड़े लत्ते सभी आदमी मतलब प्रदूषण करता है। अभी क्या है, अपना पूरा जल क्लीन है, बिल्कुल अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई चिंता नहीं। अभी किनारे का भी अपन जल पी सकते हैं, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो पूरा पानी मच जाता है तो किनारे का भी हम लोग जल नहीं पी पाते, पूरा गंदा रहता है, साबुन लगता है, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं। अभी क्या है, अभी पूरा मतलब अभी कोई आ नहीं रहा है तो अपना पूरा नर्मदा का जल जो है बहुत साफ़ सुथरा है, क्लीन है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जल है। कोरोना कर्फ्यू में कैसे बदल गई है कुदरत की सूरत। जबलपुर के नर्मदा घाट पर देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। नर्मदा नदी के किनारों के पास कोई गंदगी नहीं। ऐसी तस्वीर एक साल पहले नजर आई थी जब लॉकडाउन लगा था। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाली ये तस्वीर जरूर देखें। गंदगी फैलाने वाले देखिए जरा, दम घुटती नर्मदा कैसे स्वच्छंद हवा में सांसें ले रही हैं। महसूस कीजिए जरा। जो काम करोड़ों के प्रोजेक्ट ना कर पाए वो कोरोना कर्फ्यू ने कर दिखाया। लोगों की घाटों पर आवाजाही बंद हुई। नतीजा, नर्मदा का पानी इतना स्वच्छ हो गया कि पीने लायक हो गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मां नर्मदा का जल इन दिनों ए कैटेगरी का हो चला है। बैक्टीरियल लेवल में भी सुधार हुआ है। मां नर्मदा जी में जो वाटर की क्वालिटी है वो एक कैटेगरी में आ रही है, और इसमें चूँकि लोगों का नहाने से, कपड़े धोने से और दूसरी एक्टिविटीज़ टोटली बंद है, न पूजा की सामग्री जा रही है मां नर्मदा में, तो मां नर्मदा और स्वच्छ हो गई है। दूसरा बरगी डैम से पानी का निरंतर फ्लो है, तो बिल्कुल इस समय बिल्कुल स्वच्छ पानी है, और इसमें बैक्टीरिया की क्वालिटी भी पहले की पूर्व की तुलना में बहुत अच्छी हुई है, और बिल्कुल एक कैटेगरी का पानी इस समय मां नर्मदा में है। आखिर क्यों कोरोना कर्फ्यू का इंतजार करें? खुद से कोई कदम क्यों ना उठाएं? ये तस्वीरें सबक हैं जो इंसानी गलतियों की तरफ इशारा कर रही हैं। इस इशारे को समझिए जरा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का खामियाजा कहीं भारी न पड़ जाए। नदियों को स्वच्छ रखने का प्रण आप भी उठाएं। ये संकल्प भी नया जीवन दान देगा जो किसी सेवा से कम नहीं है।
लॉकडाउन के चलते एक बार फिर प्रकृति अपने आप को कहीं ना कहीं निखार रही है। इस वक्त हम मां नर्मदा के तट गौरी घाट में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ मां का जो जल है वो कितना निर्मल हो चुका है, जो कि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है। और उसके बाद एक बार पिछले दफा भी हमने इस प्रकार का नजारा देखा था जब मां नर्मदा पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुकी थी, और कुछ ऐसा ही नजारा इस बार भी देखने को मिल रहा है। मां का ये जो जल है वो बिल्कुल निर्मल हो चुका है और पूरा साफ देखा जा सकता है कि आखिर नीचे क्या है। कल जो बहती धारा है मां नर्मदा की वो साफ यहाँ पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन विनिशा के साथ प्रतीक अवस्थी। कोरोना काल में कुछ जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने मुश्किल के इस दौर में मानवता की मिसाल पेश की। अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह ऐसे ही हैं जो इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों में जोश भर रहे हैं। उनका अंदाज देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह नेताजी वाह। जब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा कोविड वार्ड, मरीजों में जज्बा जगाते जनप्रतिनिधि एमएलए साहब की लाफ्टर थेरेपी ने यूं कर दिया कमाल। गुब्बारों से मरीजों में भरा गया जोश। जज्जी भैया की जादू की छप्पी में जब मरीज कहे हम तो अपना दर्द ही भूल गए, हिम्मत बंधाती, विश्वास पैदा करती ये तस्वीर है अशोकनगर के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की। अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह ऐसे ही कोरोना संक्रमित मरीजों में जोश भर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना से जंग के मैदान में अनोखे अंदाज में मोर्चा खोल दिया है, जो म्यूजिकल थेरेपी के जरिए कह रहे हैं रुक जाना नहीं तू कभी हार के। चला चल दिल के सहारे करती है मंजिल तुझको इशारे। मोटिवेशनल स्पीच से कोरोना संक्रमित मरीजों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो बैलून फुलाकर लंग्स के लिए ये एक्सरसाइज भी सिखा रहे हैं। हिम्मत भी, हिदायत भी, हौसला भी, जज्बा भी। हाँ, जो मरीज उदास है, थक हार कर बैठ गए हैं, उन्हें डांट की कड़वी घुट्टी भी पिला रहे हैं। क्योंकि आप मरीजों को उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है, तो उनका उत्साहवर्धन करते हैं हम लोग। और आज जैसे लंग्स के एक्सरसाइज के लिए उनको हमने जो है घूमना बुलाने के लिए दिए, तो ये सारी चीज़ें, हंसना, आपस में उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग हंसें, खुश रहें और अपने लंग्स का एक्सरसाइज करें। तो ये सब हम लोग प्रयास करते हैं और उसके परिणाम में हमने देखा है कि मरीज जो बहुत उदास बैठा होता है, यदि हम आधे घंटे उनको समझाते हैं तो आधे घंटे बाद उसके चेहरे पे एक अलग तरह की रौनक होती है और निश्चित रूप से इससे रोग से लड़ने में उनको जो है मदद मिलती है। बढ़िया फुक्का फुलवाए सब लोगों ने, बढ़िया हमारे को हवा भरने को दी और भगवान की कृपा से सबने। कौन आया था? विधायक साहब आए और उनके साथ में जो भी थे सब लोग आए। बहुत अच्छा लगा, कोरोना का पता ही नहीं लगा। आप लोगों ने देख के कोरोना भाग गया, कोई अपना देखेगा तो कोरोना तो भाग ही जाएगा। ऐसे ऐसे मुश्किल शहर के अंदर हम लोगों के बीच में आए, हम तो कोरोना से डर रहे थे, हमारे परिवार वाले नहीं आ रहे, हमारे बारे लगा रहे, और आप लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया और हमारे बीच में हंसी मजाक लाए। जनप्रतिनिधि की ये कोशिश नया उत्साह भर रही है मरीजों में। एक घंटे से ज्यादा समय तक ऐसे ही इस कोविड वार्ड में विधायक जजपाल सिंह जज्जी मरीजों का यूं हालचाल पूछते रहे। दवा तो अपना असर दिखाएगी, लेकिन ऐसे वक्त में विधायक जी की ये हमदर्दी और अपनेपन का डोज मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसे दौर में जबकि सांसें यानी कि ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के आपसी तालमेल में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के कर्मचारियों को इंदौर उज्जैन के बीच तैनात किया गया, जिनके जिम्मे है इंदौर के ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर लाना। महाकाल मंदिर समिति के 12 सेवक रोजाना सुबह इंदौर के लिए और बाकी 8 उज्जैन के लिए प्लांट के लिए बारी बारी से निकल पड़ते हैं। सुबह से लेकर दिन रात तक 3 शिफ्टों में ये नेक काम चल रहा है। महाकाल की नगरी है ये। यहाँ इंसानियत के संग भक्ति का ये अनोखा रंग देखिए।
भोले का नाम लेकर निकल पड़े हैं लोगों को देने उम्मीदों का रोशनदान, मिले जीवन दान। सांसों की जंग में जिंदगी बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं महाकाल के सेवक बनकर देवदूत। महाकाल के ये सेवक महामारी में इंसानियत का धर्म बखूबी निभा रहे हैं। उसकी बानगी है ये तस्वीरें जो रोजाना सांसें लेने निकल पड़ते हैं। सुबह से रात तक इंदौर ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर लेने से लेकर अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। महाकाल के सेवक मरीजों की सांसों के लिए कर रहे हैं मानव जीवन की सेवा। महाकाल मंदिर की टीम इंदौर से ऑक्सीजन लाकर उज्जैन में सब अस्पतालों में सप्लाई का काम कर रही है। माननीय कलेक्टर साहब, निगम कमिश्नर श्री सिंघल साहब के मार्गदर्शन में हमारी टीम 24 घंटे कार्य कर रही है। इंदौर के प्लांट पे करीब 12 कर्मचारी हमारे मंदिर पे लगे हुए हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के आपसी तालमेल में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के कर्मचारियों को इंदौर उज्जैन के बीच तैनात किया गया, जिनके जिम्मे है इंदौर के ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर लाना, जिनकी चौकसी में सांसें लाई जा रही हैं। महाकाल मंदिर समिति के 12 सेवक रोजाना सुबह इंदौर के लिए और बाकी 8 उज्जैन के प्लांट के लिए बारी बारी से निकल पड़ते हैं। सुबह से लेकर दिन रात 3 शिफ्टों में ये नेक काम किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया के ग्रुप बना रखा ऑक्सीजन का, महाकाल ऑक्सीजन के नाम से। उस पर अपडेट पल पल की अपडेट रहती है। उसके ऊपर कमिश्नर साहब हमें बता देते हैं कि कितने सिलेंडर कौन सा हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने हैं। प्राथमिकता के आधार पर श्रीमान के मार्गदर्शन में हम लोग उसको उपलब्ध करा रहे हैं। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमें इस जनसेवा के काम में लगाया, इसके लिए हम लोग सब बड़ी मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं। उज्जैन के अस्पताल में सांसों की कमी से मरीज न जूझे, जिंदगी की जंग न हारे, महाकाल के सेवकों पर प्रशासन ने भरोसा जताया और ये जिम्मेदारी सौंपी गई। कारण है कि इससे पहले सिलेंडर की सप्लाई में वाहन चलाने वाले ही कालाबाजारी करने पर उतारू हो गए थे। ये सेवक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रवाना होने से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने की हर जानकारी अधिकारियों को अपडेट कराते हैं, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो गैस की व्यवस्था के लिए महाकालेश्वर मंदिर के कर्मचारी की ड्यूटी उज्जैन एवं इंदौर स्थित प्लांटों पर लगाई गई है। ये कर्मचारी कमिश्नर महोदय श्री सिंघल सर के निर्देशन में प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और गैस सप्लाई व्यवस्था देख रहे हैं। महाकाल मंदिर के कर्मचारी प्रशासन के भरोसे पर खरे उतरे, सैकड़ों लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों को नया जीवन दान मिला है, जो प्रोटोकॉल के तहत महाकाल मंदिर में अपनी ड्यूटी निभाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं जन सेवा के लिए। यानी पहले बाबा महाकाल की भक्ति, फिर बंदों की सेवा। आस्था का अनूठा रंग है ये। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना संकट काल के दौरान भोपाल का यूथ ब्रिगेड जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है। इससे जुड़े लोग, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों, कोविड केयर सेंटर्स में रह रहे मरीजों के परिजनों, गरीबों और असहाय लोगों को दोनों वक्त का न केवल भोजन उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं। जिस वक्त लोग गहरी नींद में आराम से सो रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त ये तमाम लोग अपनी नींद कुर्बान करके खाना बनाने में जुट जाते हैं। देखिए किस तरह सभी मिलकर रोटियां तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सब्जी बन रही है, दाल तैयार की जा रही है। और ये सारी मेहनत खुद के लिए नहीं बल्कि बेसहारा और मजबूर लोगों का पेट भरने के लिए हो रही है। हमारे यहाँ जो भी भोजन बनाया जाता है कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हम लोग प्रॉपर हैंड ग्लव्स पहनते हैं, सर पे टोपी लगाते हैं और पूरी तरह से हाइजीन रहते हैं और भोजन भी हमारा हाइजीन रहता है। बार बार हम सैनिटाइज भी करते हैं और जो दूरी होती है, सामाजिक दूरी होती है, वो भी बनाए रखते हैं। युवाओं की टीम ने भोजन हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंदों की मदद की शुरुआत की है। इनकी टीम सुबह 4 बजे से मोचा संभाल लेती है और भोजन तैयार करना शुरू करती है।
खाना तैयार होने के बाद उसे पैक करने का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद खाने के पैकेट सुबह 8 बजे से जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू होता है। इतने गरीबों को खाना खिला रही है। 25 लोगों से स्टार्ट करा था उसने, इसके बाद में आज 200, 150, 200 को भोजन करा रही है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी है वो तो उसको भी अच्छा लग रहा है और हमको भी अच्छा लग रहा है। ये तमाम लोग न सिर्फ भोजन के पैकेट जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों का तनाव दूर करने की भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। युवाओं की टीम फोन कॉल के जरिए उनसे बातचीत करती है, उनका हालचाल लेती है और किसी मदद की दरकार होती है तो वो भी पूरी करती है। I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. Please be seated. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. Governor of West Bengal, 5th May 2021. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদর্থে রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to
বললাম না আলাদা যাতে গ্রহের না ওরা। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अच्छी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसका उदाहरण बनी है इन दिनों सीहोर शहर में संचालित हनुमान जी की रसोई। इसको संचालित करने वाले युवा सीहोर के नमक चौराहे पर बने सिद्ध हनुमान मंदिर के भक्तगण हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमण में बेसहारा गरीब और जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को मदद करने की ठानी है। सफेद पीपीई किट में सफाई करते जिन्हें देख रहे हैं आप, वो अस्पताल की सफाई कर्मी नहीं बल्कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। नाम है कांति बौथम। मैडम सुबह सुबह जब अस्पताल पहुंची तो वार्ड में गंदगी दिखाई दी, तो कर्मचारियों और मातहतों पर रौब दिखाने के बजाय मैडम ने खुद ही मरीजों के वार्ड में पोछा लगाना शुरू कर दिया। समझदार और जिम्मेदार लोगों का तरीका ऐसा ही होता है। सफाई कर्मचारी ने लापरवाही की थी तो बीएमओ ने गुस्सा दिखाने के बजाय खुद ही पोछा लगाकर उसे जिम्मेदारी और काम की ईमानदारी का सबक सिखा दिया। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल में गंदगी फैली थी तो सफाई कर्मी के साथ मिलकर कचरा भी उठाने लगी। इस पूरे वाकये का वीडियो अस्पताल के किसी मरीज ने बना लिया, जिसके बाद बीएमओ कांति बौथम से पूछने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ संक्रमित हो गया है, जिनमें कुछ सफाई कर्मी भी हैं। सुबह जब अस्पताल पहुंची तो वार्ड में गंदगी हो रही थी, इसलिए नए लोगों को काम सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इस समय दायित्व निभाने की बात तो ये है कि यह स्थिति ऐसी है क्योंकि मेरे अस्पताल के मैक्सिमम सफाई कर्मी संक्रमित हो गए हैं। किसी के घर परिवार में कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो गई है कि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब नए लोगों को काम के लिए रखा गया है तो उनको काम सिखाना भी है और काम करवाना भी है। साथ में मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सारे दायित्वों को निभाना पड़ रहा है। कोरोना के डर से जब लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसे हालात में भी कुछ जाबाज हैं जो जिंदगियां बचाने के लिए दिन रात काम पर लगे हुए हैं। यही वजह है कि सिवनी मालवा में कोरोना पीड़ितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा के मामले में अहम भूमिका अदा कर रहा है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद।